नमस्कार, मैं सरिता पटवा। मैं आज फिर उपस्थित हुई हूँ एक नई अतिथि के साथ, जो कि हमारे इंडिया से आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, जिनका नाम सुधीर है। आइए मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। वो एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, एक्टर भी हैं और रेडियो एंकरिंग भी करते हैं। तो आइए मैं आज उनसे मिलवाती हूँ। नमस्कार। थैंक यू सरिता जी, धन्यवाद। आपका भी स्वागत है। मैं आपका अपना सुधीर सिंह सुधीरा, रेडियो जॉकी, एंकर, एक्टर, सिंगर, राइटर, मीडिया पर्सन। कैसे हैं जी बिल्कुल, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं, तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप इसमें जैसे इस लाइन में आपको कब से इंटरेस्ट जगा? जब से मैंने होश संभाला तब से मतलब कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त से मैं। और लिखने का मुझे बहुत शौक था, उसके बाद गाने का शौक हुआ। मतलब जब मेरे को याद आता है बचपन में, तो मैं उसी समय से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं गाऊँ, कुछ लिखूँ। बस तभी से ये शुरुआत हो। तो अभी तक आपने कितना लिखा है, जो कि एक बार जानना चाहूँ? जी बिल्कुल, मेरे लगभग 4 से 5 हज़ार वीडियोस अभी सोशल मीडिया पे हैं, जिनमें से 300 से 400 वीडियो मेरे वायरल हैं और 200 मेरे वीडियोस हैं जो मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे मैं समान रूप से मौजूद हूँ। और वहाँ पर मेरे वीडियोस देखते हैं लोग, प्यार करते हैं, पसंद आते हैं। इसी से मुझे प्रेरणा मिलती है, मैं और ज़्यादा लिखता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। हाँ, हमने भी देखा है और फेसबुक पे भी आपका देखते हैं, बहुत सारे लाइक आते हैं। आपका इतना अच्छा परफॉर्मेंस होता है, आपका वीडियो भी बहुत बढ़िया लाइक मैंने देखा है। तो अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा? अभी तक का सफ़र इस लाइन में, मैं तो ये कहता हूँ, ये लाइन ही मेरी ज़िंदगी बन गई है। कई होता है ना कि ये लाइन नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। आप यूँ कहिए कि इस ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। इस ज़िंदगी का सफ़र बहुत अच्छा रहा, बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा, बहुत पापड़ बेले, बहुत संघर्ष किया, बहुत इधर उधर भटका। और मुझे लगता है कि सारी ज़िंदगी इंसान को भटकना ही होता है, और ये भटकना भी अच्छा होता है। संघर्ष का जो ये दौर होता है, देखिए कोई भी काम आप करो, जब तक संघर्ष नहीं होता मज़ा नहीं आता। आसानी से कोई चीज़ मिल जाए, मज़ा कैसा। तो ये जो सफ़र रहा बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा और मतलब मज़ा आया। अभी तक मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरे को अच्छा लगता है कि इन चीज़ों से मैं गुज़रा, और यही चीज़ें हैं जिनसे मैं गुज़रा हूँ। धक्के खाए, ठोकरें लगी, तो आगे कुछ करने का और ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। तो आपका सबसे फेवरेट कौन सा है आपका कविता? वैसे बहुत सारी मेरी कविताएं हैं, लेकिन एक कविता जिसे शायद बहुत ज़्यादा प्यार मिला, सबसे ज़्यादा, और जो मेरे दिल के करीब है और जो मेरी ज़िंदगी को बयां करती है, वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उसकी लाइनें कभी मैं गीत गाता हूँ, कभी कविता सुनाता हूँ, कभी तुमको हंसाता हूँ, कभी तुमको रुलाता हूँ, कभी कड़वा कभी मीठा की रस में घोल जाता हूँ। यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ। यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ। और एक मेरी ज़िंदगी से जुड़ी हुई, मतलब जो मैं जिस चीज़ को फॉलो करता हूँ, इसी कविता की चंद लाइन्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे लगता है जो बिक जाता है वो लिख नहीं सकता, और जो लिखता है वो बिक नहीं सकता। ये मेरी लिखी हुई लाइन्स। जो बिकता है बाजारों में कभी वो लिख नहीं सकता, जो लिखता है धरातल पे कभी वो बिक नहीं सकता। कि झूठा लिख नहीं सकता, मैं स्याही ढोल आता हूँ, यहाँ दिल में नहीं रखता,
मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। और 4 लाइन्स और बिल्कुल कि किसी चीज की कमी का एहसास तब होता है जब वो चीज हमारे पास नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं, जब वो जी रहे थे तो लोग उनकी कदर नहीं करते थे, जब वो इस दुनिया से चले गए, उनके बारे में और ज्यादा पता चला तो उनकी कदर होनी शुरू हुई। तो मैं कहता हूं कि सुधीर सिंह की कदर कब होगी? कदर मेरी करोगे तुम कि जब मैं गुम हो जाऊंगा, कदर मेरी करोगे तुम कि जब मैं गुम हो जाऊंगा, मुझे ढूंढा करोगे तुम, मैं वापस फिर न आऊंगा। और अभी तो घर का जोगी हूं, न अमृत घोल पाता हूं, अभी तो घर का जोगी हूं, न अमृत घोल पाता हूं, यहाँ दिल में नहीं रखता, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। बहुत 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 ही अच्छा लगा, शुक्रिया। और मेरे ख्याल से दर्शक लोग को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अब आगे आपका क्या करने का प्लानिंग है? इसी में आप काम करेंगे कि कुछ और भी आगे आप? जिंदगी में कोई ख्वाब नहीं है, ना पैसा कमाना है, ना किसी से संबंध बनाने हैं। बस एक ख्वाब है जिंदगी में कि जो दिल में आए उसको लिखता जाऊं। किसी कवि ने 2 लाइन्स कही हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं, और मैं सच में इस चीज को फॉलो करता हूं। लिखने में ईमानदारी नहीं है तो आपका लिखना व्यर्थ है। कि मैं लिखता नहीं करता हूं इबादत, मैं लिखता नहीं करता हूं इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। लिखने में गुजार दी मैंने उम्र तमाम, फिर भी ना लिखना आया तेरा नाम, फिर भी ना लिखना आया तेरा नाम। तो मैं जिंदगी भर लिखना चाहता हूं, और ऐसा लिखना चाहता हूं ईमानदारी भरी, ईमानदारी से जो भरा हुआ वो लिखना चाहता हूं। तो ये आपने अकेले ही सफर तय किया कि आपका कोई सपोर्टर भी है या आपका कोई साथ दिया? देखो ऐसा है, मेरे जो खानदान है उसमें दूर दूर तक कोई कवि और इस तरह का संगीत गाने वाला बजाने वाला नहीं पैदा हुआ। ये सब मुझे जन्मजात, मैं जन्मजात कलाकार, जब से मैंने होश संभाला कोई था नहीं घर में, लेकिन एक बस पता नहीं कहां से मैंने बोला ना कि मैं लिखता नहीं करता हूँ इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये सब जन्मजात मुझे मिला, और कलाकार को किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूट में बनाया नहीं जा सकता है। ये सब जन्मजात, मुझे नहीं पता कि पिछला जन्म या अगला जन्म होता है, बट अगर होता है तो शायद उस पिछले जन्म के संस्कार होते हैं जो आपके अंदर आते हैं, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ। हाँ, कहते हैं ना, कर्म का लिखा, जो कर्म किया रहता है वो आगे आता है। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ राजस्थान में, और उसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में भी मेरा घर है, राजस्थान में भी मेरा घर है, वैसे तो पूरा जहान मेरा घर है, नेपाल भी मेरा घर है, मैं काठमांडू में भी रहा। मैं घूमता बहुत हूँ, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। आप सब लोगों का प्यार मिलता है तो जिंदगी बहुत ही प्यारी चल रही है। और आप सबसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसको शिद्दत के साथ, प्यार के साथ गुजारिए। अच्छा सुधीर जी, हमारे यहाँ आप नेपाल में आके, हमारे स्टूडियो में आके आपको कैसा लगा? चंद शब्दों में कहूँ, कम शब्दों में कहूँ तो एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, फिर से वही बात, अगर पुनर्जन्म होता है तो सच में मैं पिछले जन्म में नेपाल का वासी था, क्योंकि मेरे को नेपाल बहुत खींचता है। नेपाल का म्यूजिक, नेपाल का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के पहाड़, काठमांडू रहा हूँ, और अब नेपाल में आपके साथ हूँ मैं। तो नेपाल एक बहुत प्यारा देश है। नेपाल की बड़ाई में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 2 लाइन। मेरे को नेपाली नहीं आती है, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। हाँ, यो गाउँको
टिकटमा यो गाउँको टिकटमा कान्छा मेरो नाम आउँदै जाँदै गर्नु है सबले राम राम आउँदै जाँदै गर्नु है सबले राम राम। और साथ ही मैं सरिता जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों से रूबरू करवाया, उसका माध्यम बनी सरिता जी। सरिता जी पटवा फिल्म्स को निर्देशित करती हैं, चलाती हैं, तो पटवा फिल्म्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि बेहतरीन वीडियोस आप देख सकें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर पर, आपके गैजेट्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं दर्शक लोग से बताना चाहूँगी कि हमारे इंडिया के भी कुछ कलाकार लोग हैं जो कि नेपाल को बहुत ही पसंद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना कार्यक्रम यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में मैं फिर कोई नई अतिथि के साथ में उपस्थित हूँ। जी हाँ, नेपाल के सभी मेरे दोस्तों का, सभी मेरे चाहने वालों का, समस्त नेपाल को सुधीरा की तरफ से राम राम, सब लाई राम राम। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।